हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। बर्नौली तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, और फिर मैं इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो जनरल प्रूफ है वो पेपर में आता ही आता है, वो भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और कब हमें पता लगता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, पहले वो देखेंगे। देखो, जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो इस जनरली पहले इस टाइप की होती है, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ये जो mdx प्लस ndy है ये किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा। ये किसी का क्या बनेगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैं बोलूंगा ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेरे को पता है अभी आप मीनिंग नहीं समझे होंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास है x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एग्जैक्ट क्यों है? ये एग्जैक्ट इसलिए है क्योंकि देखो, ये जो x dy है प्लस y dx है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आप इसको लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई, आप इसको लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। एक्स को वैसे ही वाई की डिफरेंशिएशन, वाई को वैसे ही एक्स की डिफरेंशिएशन। तो किसी भी इक्वेशन में अगर इस चीज को मैं किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद ये बनना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख पाता हूं तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे अगर आपके पास इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स डी वाई है माइनस वाई डी एक्स, तो ये इक्वेशन भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसा बोल सकते हो वाई बाई एक्स। जो ये ऊपर वाली बनी ये बेसिकली इसका डिफरेंशियल है, डी वाई बाई एक्स। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे v का स्क्वायर, v को वैसे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को वैसे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो ये बात है, तब हम बोलेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम कब बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? जब आपके पास जो mdx है और जब आपके पास जो ndy है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में जो ये चीज है mdx और ndy, जो ये चीज है mdx और ndy, जो ये आपके पास ये कंसेप्ट है, ये किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। ये किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? ये क्वेश्चन तो, ये दो एग्जांपल तो सिंपल थी। अगर एग्जांपल आ जाए ऐसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, अब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं अगर ढूंढूं वो फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी, है ना, मेरे को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये कोई अच्छा तरीका नहीं है निकालने का, जो मैं आपको पहले बता रहा था। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें आगे जरूरत पड़ी इसको अच्छे से स्टडी करने की। तो मेन बात ये है जो आपको याद रखनी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगा? इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगा? जब ये जो पार्ट है ये किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा। तो ये इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम है, हमारा टाइम बच जाए इसलिए मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर पहले ही लिखी हुई है। देखो द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जिसमें m और n फंक्शन होंगे x और y के। इसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे? अगर m dx प्लस n dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। मैंने बोला था ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा किसका? x और y का। वही मीनिंग हो गया ना, अगर x dy है और y dx है, ये 0 है, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलूंगा? क्योंकि इससे आप ऐसे लिख सकते हो, इस चीज का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये है, तो इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है उसको एग्जैक्ट हम तब बोलेंगे जब जो आपके पास m dx प्लस n dy है, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो तब मैं बोलूंगा ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके लिए कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जिस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आगे रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की इक्वेशन की डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई होगी, एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी के ऊपर नोट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो ये आ गया आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सीधे सीधे आता है, स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मीनिंग क्या है पहले आप देख लो, स्टेटमेंट देख लो। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इस इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए क्या है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। अब वो जो है वो मैं तुम्हें अब आगे बता रहा हूं। ये देखो, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन तुम स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, और उसका मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूं। नेसेसरी में क्या है स्टूडेंट्स, नेसेसरी में आप क्या करते हो, मैं पहले तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, ये पढ़ाने से पहले एक चीज सुन लो। ठीक है, जैसे चलो अपने से क्वेश्चन लाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है ये मैं कैसे पता लगाऊंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आगे क्वेश्चन में भी हमने ये करना है, मैं इससे m निकालूंगा। ये m है क्योंकि जनरल इक्वेशन तो ये थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस केस का m कौन है स्टूडेंट्स, इस केस का m है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, और इस केस का n कौन है, इस केस का n है एक्स वाई। अगर m ये है तो हम क्या निकालेंगे, डेल m बाई डेल वाई। ये ऐसे निकालते, ऐसे पता चलता है ये एग्जैक्ट है या नहीं है। m ले लो, n ले लो, m के साथ कौन है dx, तो आपने किसके रिस्पेक्ट करना है, डेल y के। n के साथ कौन है dy, तो आपको n को किसके रिस्पेक्ट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे y कांस्टेंट, x की होगी 1 और ये आ जाएगा y। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो लास्ट वाला तो y है उसकी 1 आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे x स्क्वायर बार इधर आ जाएगी 1, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1। अगर आपका डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x बराबर आ जाता है, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। और इस केस में ये बराबर नहीं आए हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हमें आगे वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ऐसा ही क्यों, ये चीज देख के हमें क्यों पता चलता है, ये बताएगा हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मान के चलेंगे और प्रूव कर लेंगे ये दोनों बराबर है। तो जो मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या बोला तुम्हें कि अगर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और तुम्हें चेक करना है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो m निकाल लो, n निकाल लो। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करो, n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करो। दोनों अगर सेम आ गए तो एग्जैक्ट है, अगर दोनों सेम नहीं है तो वो एग्जैक्ट नहीं है। अब हमें कैसे पता चल रहा है एग्जैक्ट ऐसे ही होता है या एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है, वो हमें बताएगा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। समझ में आ रहा है, इसलिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली वो थ्योरम है जो आपको बताएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x अगर होगा तो एग्जैक्ट है, अगर नहीं होगा तो एग्जैक्ट नहीं है। अभी इस केस में जो एग्जांपल ली थी इक्वल नहीं आ रहा तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है कि हम इसी चीज से चेक क्यों कर रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। अब नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है, मैं मान के चलूंगा कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा ये एग्जैक्ट है, ये मैं मान के चलूंगा और मैं प्रूफ करूंगा। अगर ये एग्जैक्ट है तो मैं लास्ट में प्रूफ करूंगा कि डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल x बराबर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि ये मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मेरी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अभी डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो एम डी एक्स है और प्लस एन डी वाई है वो किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। डेफिनेशन बोल रही है अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ये किसी का डी यू होगा, तो वही लिखा डी यू। समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हमने पढ़ा ना u किसका फंक्शन है, x और y का। u किसका फंक्शन है, x और y का, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने टोटल डेरिवेटिव पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, du निकालना हो तो हम क्या देखते हैं, du निकालना हो, अगर हमें du निकालना है तो हम क्या देखते हैं, u किस पे डिपेंड है, 2 पे। अगर ये 2 पे डिपेंड है, अगर ये 2 पे डिपेंड है तो पहले लगेगा डेल और नीचे भी क्या लगेगा, डेल। अगर कोई चीज 2 या 3 पे डिपेंड हो तो उसके लिए क्या लगता है, डेल लगता है। इसलिए लगा डेल यू बाय, पहले मैं कर रहा हूँ x को, तो डेल यू बाय डेल x। मगर जो x है वो तो x पे डिपेंड है, इसलिए लगा dx। अब कोई वेरिएबल सिंगल पे डिपेंड हो तो dx रखते हैं, अब कोई वेरिएबल 2 पे डिपेंड हो तो उसके लिए डेल लगता है। अब u y पे भी जाएगा तो y और x ये अभी भी 2 पे डिपेंड है, तो डेल u बाय डेल वाई आएगा, और y तो सिंपल अपने आप पे डिपेंड है तो इसके साथ आएगा dy। ये कंपोजिट फंक्शन जो हमने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा उधर से आया। अगर u 2 पे डिपेंड है तो डेल लगेगा, अगर कोई वेरिएबल सिंगल पे डिपेंड है तो d लगेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आ गया du की वैल्यू। अब ये जो du की वैल्यू थी इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया। ये इक्वेशन है m dx प्लस n dy वैसे रखा, और ये जो du की वैल्यू है इसको उठा के मैंने इधर डाल दिया। ये आपके सामने है, मैं पुराना वाला थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दिया, तो du की प्लेस में ये पूरी वैल्यू आ गई, ये आपके सामने है। अब मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया कोफिशिएंट को। ये जो dx की कोफिशिएंट है, dx का कोफिशिएंट इधर कौन है, m, और dx का कोफिशिएंट इधर कौन है, डेल u बाय डेल x। तो मैंने ये इक्वेशन थी, मैंने इनको कंपैरिजन किया, तो m किसके बराबर आ रहा है, डेल u बाय डेल x के, और n किसके बराबर आ रहा है, डेल u बाय डेल y के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरे को प्रूफ क्या करना है, डेल m बाय डेल y, इसलिए मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया। ये देखो डेल m बाय डेल y, और जब मैंने डेल m बाय डेल y किया, आपको पता ही है ना, जब मैंने इधर किया डेल m बाय डेल y तो इस साइड क्या आ गया, डेल बाय डेल y डेल u बाय डेल x, तो ये क्या बन जाएगा, डेल टू u बाय डेल x। तो वही बना, विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया। मगर हमने सेमेस्टर फर्स्ट में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने सेमेस्टर फर्स्ट में, कि डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, ये आपस में क्या होते हैं, सेम। अगर ये राइट साइड और ये राइट साइड आपस में सेम है तो लेफ्ट टू लेफ्ट भी आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो लेफ्ट भी सेम होगी। हम मान के क्या चले थे कि हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि जो डेल एम बाय डेल वाई है और जो डेल एन बाय डेल एक्स, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आगे आने वाले क्वेश्चंस उसमें हमें एग्जैक्ट का कैसे पता चलेगा, जिसमें डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स सेम आ रहे होंगे वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज वो एग्जैक्ट नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस नेसेसरी कंडीशन। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए और दोबारा इसको नोट कर लीजिए, पेपर में आनी है, 100% चांस है। ठीक है, फिर नहीं बताना सर आपने बोला नहीं, एग्जाम में आने के काफी चांस है, चाहे आपका इंटरनल है कॉलेज का, कुछ भी है एग्जाम में आ जाती है। आई होप आपको नेसेसरी कंडीशन समझ आई होगी। मैं आपको दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को एग्जैक्ट डिफरेंशियल माना। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ये किसी डी यू के बराबर है। अब यू किस पे डिपेंड है, एक्स और वाई पे डिपेंड है, एक्स एक्स पे डिपेंड है, वाई वाई पे डिपेंड है। तो हमने पढ़ा है कि जो जो डी यू है वो कैसा आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स, उनकी 2 पे डिपेंड है, और एक्स एक्स पे डिपेंड है तो डी एक्स, और ये आया डेल यू बाय डेल वाई, और इधर क्या आया डी वाई। ये वैल्यू उठा के मैंने ऊपर डाली, फिर कंपैरिजन कर दिया तो एम किसके बराबर आ रहा था, इसके, एन किसके बराबर आ रहा था, इसके, एम किसके बराबर आ रहा था, डेल यू बाय डेल एक्स के, एन किसके बराबर आ रहा था, डेल यू बाय डेल वाई के। अब विद रिस्पेक्ट टू आपने इसको वाई किया तो कितना आ गया, डेल एम बाय डेल वाई। इधर कितना आ गया, डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स। ये कितना आ गया, डेल एन बाय डेल एक्स, और इधर कितना आ गया,
डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई। अब ये दोनों चीज़ें हमने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ी है, सेम होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी क्या होंगी, सेम। लिया एग्जैक्ट था तो आपकी ये इक्वल आ रही है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा होगा। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, हम कंडीशन लेके चलेंगे और उसको एग्जैक्ट प्रूफ करेंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन थोड़ी सी बड़ी है, घबराना नहीं है, काफ़ी ईजी है, टाइम बचे इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, पहले मान के चल रहे हैं ये दोनों इक्वल है और मेरे को प्रूफ करना है ये एग्जैक्ट है। ये एग्जैक्ट तभी होगा जब आप इस एम डी एक्स को प्लस एन डी वाई को किसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बता दोगे, ऐसे डी ऑफ सम फंक्शन बता दोगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। ठीक है, इस थ्योरम के भी स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या करेंगे, ये पहला स्टेप आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स ले लिया यू। एम एक फंक्शन है एक्स का, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन करके मैंने मान लिया कोई यू आ रहा है और मान के चला कि वाई क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ में ऐसे ही है। अब मैंने दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गई, बचा गया सिर्फ एम बचा, और डी एक्स भी इंटीग्रेशन के साथ होता है वो भी कट जाता है। और जब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन की पार्शियल, तो इधर भी डेल लगा, इधर भी लगा डेल अपॉन डेल एक्स, और इधर भी लगा डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये बन गया डेल यू बाय डेल एक्स, और ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन क्या होगी, कैंसिल होगी, और आपके पास क्या बच गया, एम बच गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ये चीज आ गई, तो एम आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन में मेरे पास कंडीशन है डेल एम बाई डेल वाई किसके बराबर है, डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर है। तो मैंने इससे इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, तो आया आपका डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स। ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है, और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा है कि जो डबल डेरिवेटिव है ये भी इक्वल है। अगर डेल एम डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल है तो मैं इसकी प्लेस में डेल एन बाई डेल एक्स लिख सकता हूँ, जो कि मैंने लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स सेम है, ये कैसे गिवन है, तो मैंने इस साइड क्या लिख दिया, डेल एन बाई डेल एक्स। फिर मैं बोल रहा हूँ ये और ये सेम है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी एक्स डी वाई। ये वाला लिखा मैंने इस साइड और ये वाला लिखा मैंने इस साइड। समझ में आई बात, और ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, दोबारा समझो। दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं डेल एम और डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल है, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। फिर मैं बोल रहा हूं ये और ये कंडीशन इक्वल है, तो मैंने इसकी प्लेस में ये डाल दिया। तो मैंने क्या किया, डेल एन बाई डेल एक्स इधर डाला, ये आ गया डेल एन बाई डेल एक्स, और डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इधर डाला, ये आ गया। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने बस ऊपर वाली दो इक्वेशन का यूज किया और रिजल्ट आपके सामने। चेंज हम नहीं कर सकते, प्रूफ ऑलरेडी ऐसा ही है। अब डेल एन बाई डेल एक्स को एज इट इज रखा, ये बाहर वाला एक्स बाहर निकाल दिया तो ऐसा देखने को मिलेगा। फिर मैंने दोबारा इंटीग्रेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे एक्स है, और मैंने वाई को कांस्टेंट ही माना। जब मैंने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेशन इस डेल को इस साइड से काट देगा। जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इस वाले डेल को भी काट देगा, बचेगा क्या, डी यू बाई डी वाई। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब इस क्वेश्चन में मैं कांस्टेंट y को मान रहा हूं, इसलिए मैंने माना एक फंक्शन आ रहा है y का, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। मैं तुम्हें बताता हूं किया क्या। ये था डेल एन बाई डेल एक्स, मैंने इधर भी इंटीग्रेशन कर दी, इधर ऐसे, और मैंने इधर भी इंटीग्रेशन कर दी। अब हुआ क्या, ये डेल और ये इंटीग्रेशन और ये कट गया तो बच गया n, ये इंटीग्रेशन डेल और ये dx कट गया, बच गया तो du बाई dy, और प्लस आता है c, और c होता है कांस्टेंट। इसमें मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ y को, तो इसलिए मैंने इधर क्या लिख दिया, साथ में फंक्शन ऑफ y। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब n को वैसे डेल u बाई डेल y को, फंक्शन ऑफ y को मैंने f ऑफ y मान लिया, सपोज कर लिया। ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको किसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना है, इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को मेरे को क्या बनाना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको।
मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो m आपने ऊपर निकालना है। m आपने क्या निकालना है ऊपर, अगर आप देखोगे तो वो है डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, और n आपने ये निकाला ये पूरा, तो ये पूरा भी n की प्लेस में डाल दिया। वही मैंने क्या किया है, m जो आपने ऊपर निकाला है वो इधर डाल दिया, n जो आपने निकाला है वो इधर डाल दिया। m के साथ है dx, तो इस m के साथ क्या है dx, n के साथ क्या है dy, और इस n के साथ क्या है dy। ऐसा हो गया। फिर क्या किया, ये जो पहली टर्म है और ये जो दूसरी टर्म है इनको इकट्ठा कर दिया ऐसे, और लास्ट वाली को अलग कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये जो चीज है ये तो du है। क्यों du है, अभी आपने पढ़ा कि u किसका फंक्शन है, x और y का। x x में डिपेंड है, y y पे डिपेंड है, तो du किसके बराबर होगा, डेल u बाई डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई। वही ये किसके बराबर है, du के, और ये फंक्शन है। अब जो du है, ये जो आपका du है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। d ऑफ u ऐसे लिख सकते हैं, और जो ये f ऑफ y है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन f ऑफ y dy और ऊपर d, क्योंकि d और इंटीग्रेशन कट जाएगा। और इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, d ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ y। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये जो फंक्शन है ये पूरा बन गया ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर आपको समझ नहीं आया मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या किया। देखो आपको लिखना नहीं है, मैं इसको समझा रहा हूँ बस। ये du तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन आए कट जाएंगे, इस du की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो ये f ऑफ y है ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन सकता है, कैसे, इंटीग्रेशन लगानी और बाहर लगाना है d, तो ये और ये भी कट जाएगा। तो बेसिकली f ऑफ y भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, d ऑफ u भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल आ रही है तो जब आप उसको इक्वल टू जीरो करते हो तो वो कौन सी हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, और मैंने ये रीजन लिखा है, ये क्यों है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि आप f ऑफ y को ऐसा लिख सकते हो, f ऑफ y को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने क्या किया, कंडीशन लेके चले और m dx प्लस n dy को क्या बता दिया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका टॉपिक है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप दोबारा नोट करिए, एक बार दोबारा समझिए, एक बार दोबारा वीडियो देखिए, पेपर में तो आएगी आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। कल के लेक्चर में आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरे को पता है कि कुछ टाइम से, कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं डाल पाया, कोशिश करूंगा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर डालने की ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आप भी कोशिश करना कि आप रोज़ का रोज़ पढ़ो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतने, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।